हाँ, इस एपिसोड में हम यूटेरस पार्ट 5 में यूट्रस के लिगामेंट्स के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि पहली वीडियो में बताया गया था, इसमें दो तरह के लिगामेंट्स पाए जाते हैं। पहले वाले ग्रुप को हमने नाम दिया था फॉल्स लिगामेंट या पेरिटोनियल लिगामेंट, तो जिनकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में काफी विस्तृत रूप से कर लिया है। अब इस एपिसोड में हम जो दूसरा ग्रुप है उसको नाम देते हैं ट्रू लिगामेंट्स या फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स। वे लिगामेंट्स जो फाइबर्स और मसल्स टिश्यूज के बने होते हैं, इनको नाम देते हैं फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट या ट्रू लिगामेंट। ट्रू लिगामेंट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वही लिगामेंट हैं जो यूट्रस को सपोर्ट देते हैं और उसको अपनी राइट पोजीशन में बने रहने के लिए उसको स्टेबिलिटी देते हैं। जबकि फॉल्स लिगामेंट यूट्रस को सपोर्ट नहीं देते हैं, इसलिए उनको हम फॉल्स लिगामेंट कहते हैं। और वे लिगामेंट जो यूट्रस को स्टेबिलिटी देने में मदद करते हैं, स्थिरता देने में मदद करते हैं, उसको अपने राइट पोजीशन में रहने के लिए मदद करते हैं, उन लिगामेंट्स को हम नाम देते हैं ट्रू लिगामेंट्स। ये वास्तव में होते क्या है? दीज आर फाइब्रोमस्कुलर बैंड विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूट्रस। तो आइए इसमें ये चार लिगामेंट की चर्चा की गई है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स, या इसको हम साइंटिस्ट के नाम पर नाम देते हैं मैकेन-रॉड्स लिगामेंट्स। और दूसरा लिगामेंट है यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, तीसरा लिगामेंट है राउंड लिगामेंट और चौथा लिगामेंट है पिवोसर्वाइकल लिगामेंट। तो इस वीडियो में हम जो चार लिगामेंट्स की चर्चा करेंगे उनका नाम हमने आपको बता दिया। अब हम एक एक लिगामेंट्स का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। कौन कहां से चलता है, किसको अटैच करता है, उसकी शेप कैसी होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, तो इन तमाम बिंदुओं पर हम इस एपिसोड में चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जिस लिगामेंट की चर्चा करेंगे वो होगा ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स या मैकेन-रॉड्स लिगामेंट्स। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, जैसा नाम वैसा काम। ट्रांसवर्स का मतलब हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज, और सर्वाइकल का मतलब जो सर्विक्स ऑफ यूट्रस से कहीं न कहीं रिलेट करते हैं। तो दोनों के नाम को हम यूनाइट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो लिगामेंट का नाम तैयार हो जाता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स। या जिस साइंटिस्ट ने इनको सर्च किया था उसके नाम पर इनको हम नाम देते हैं मैकेन-रॉड्स लिगामेंट। इनके बारे में बताया जाता है कि दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द इंडोपेल्विक fascia around the uterine vessels on each side of the cervix। यानी सर्विक्स के दोनों तरफ जो यूटेराइन वेसल्स हैं, यानी यूटेराइन आर्टरी और यूटेराइन वेन, जो यूट्रस को ब्लड की सप्लाई करती हैं और ब्लड की ड्रेनिंग करती हैं, इन ब्लड वेसल्स के चारों तरफ ये किसके द्वारा बनता है? तो इंडोपेल्विक फेसिया के कंडेंसेशन से। ये जो पेल्विक रीजन को अंदर से जो फेसिया लाइन करती है उसी को हम नाम देते हैं इंडो पेल्विक फेसिया। तो ये जब आपस में यूनाइट होती हैं, सघनता बनाती हैं, तो इस लिगामेंट का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। अब इसकी शेप कैसी होती है? तो इनकी शेप होती है फैन शेप। फैन शेप से मतलब है थोड़ा ब्रॉड होती है, चौड़ी चपटी, फ्लैट एंड होती है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं फैन शेप्ड लिगामेंट। ये अटैचमेंट इनका कहां होता है? तो फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द सर्विक्स एंड द लेटरल फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना टू द लेटरल पेल्विक वॉल्स। यानी ये लिगामेंट एक तरफ किससे अटैच होते हैं? तो लेटरल साइड ऑफ द सर्विक्स, ये जो सर्विक्स है इसके दोनों लेटरल साइड से, और कहां से?
ये लेटरल फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना, वेजाइना में आपको बताया गया जहां पर ये सर्विक्स वेजाइना की दीवारों को अटैच करता है, वहां पर रिसेस बन जाते हैं, कुछ स्पेस बन जाता है, उसी स्पेस को हम नाम देते हैं फॉर्निक्स। ये आर्च लाइक इन शेप होते हैं, तो इनको हम नाम दे देते हैं फॉर्निक्स। इनकी संख्या उस समय आपको 4 बताई गई थी, इंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स और 2 लेटरल फॉर्निक्स। तो उसमें जो लेटरल ग्रुप के फॉर्निक्स हैं उनसे और लेटरल साइड ऑफ द सर्विक्स से ये लिगामेंट स्टार्ट होते हैं और कहां कनेक्ट, किसको कनेक्ट करते हैं, कहां पहुंच जाते हैं, टू द लेटरल पेल्विक वाल। जो पेल्विक वाल है लेटरल साइड की, तो यानी पेल्विस की लेटरल वाल से ये लिगामेंट अटैच होते हैं। तो एक तरफ है लेटरल सरफेस ऑफ द सर्विक्स और लेटरल फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना, एक इंजन का अटैच करता है, दूसरा इंजन का किसको अटैच करता है, तो लेटरल पेल्विक वाल, पेल्विस की जो लेटरल वाल होती है उससे अटैच करता है। इस तरह से यूट्रस को ये स्टेबिलिटी देने में, सपोर्ट करने में काफी हेल्पफुल माना जाता है। इसका काम क्या है, इट प्रिवेंट्स प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, यह यूट्रस के प्रोलैप्स को रोकने में मदद करता है। यह प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस क्या है, जब यूट्रस प्रोट्रूड करके वेजाइना में चला जाता है, यानी नीचे की तरफ लटक जाता है, ड्रूप कर जाता है, तो इसी को कहते हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस को नीचे की तरफ लटकने से, ड्रूप करने से ये रोकता है। ये ट्रांसवर्स जो सर्वाइकल लिगामेंट है, तो इसका मुख्य काम क्या है, तो इट प्रिवेंट्स प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस को नीचे लटकने से ये लिगामेंट रोकने में मदद करता है। और क्या करता है, मेंटेन द सर्विक्स इन प्रॉपर पोजीशन, और जो नेचुरल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन होती है सर्विक्स की, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये नॉर्मल पोजीशन यूट्रस की भी है, सर्विक्स की है। तो सर्विक्स जो अपने नॉर्मल पोजीशन में पड़ा रहे, इसको मेंटेन करने में इस लिगामेंट की बहुत अच्छी खासी भूमिका है। और इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो नाम है कार्डिनल लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस का कार्डिनल लिगामेंट। तो कार्डिनल लिगामेंट कुछ और नहीं बल्कि यही ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट होता है। दूसरा जो लिगामेंट है वो है यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, जैसा नाम वैसा काम, ये यूट्रस से चला और सैक्रम तक पहुंच गया, इसलिए दोनों स्ट्रक्चर के नाम को इकट्ठा कर दिया गया, तो इस लिगामेंट का नाम तैयार हो गया यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। इसका अटैचमेंट कहां कहां होता है, दे कनेक्ट द सर्विक्स टू द पेरियास्टियम ऑफ द सैक्रम, सैक्रम जो बोन होती है उसकी जो कवरिंग पेरियास्टियम होती है, और वहां से चलता है और सर्विक्स को कनेक्ट करता है। तो इस प्रकार यह यूट्रस को स्टेबिलिटी देने में काफी हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करने में काफी मदद करता है। इसका काम क्या है कि पुल द सर्विक्स, ये देखिए इसका काम है पुल द सर्विक्स बैकवर्ड्स सो इट मेंटेन्स द एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन पोजीशन ऑफ द यूट्रस। जी हाँ, ये एंटी फ्लेक्शन और ये रहा एंटी वर्जन। ये एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्जन क्या है, तो आप देख रहे हैं कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस जब आगे की तरफ बढ़ती है तो कुछ दूर जाने के बाद जहां सर्विक्स का ये मीटिंग पॉइंट है वहां पर आगे की तरफ टिल्ट कर जाती है, झुक जाती है। तो दोनों के लॉन्ग एक्सिस में एक 125 डिग्री का एंगल बनता है, इसी को हम नाम देते हैं एंटी फ्लेक्शन, यानी आगे की तरफ मुड़ना। जब ये मुड़ता है तो वहां पर 125 डिग्री 125 डिग्री का एक एंगल बन जाता है, इसी को कहते हैं एंटी फ्लेक्शन। और सर्विक्स के लॉन्ग एक्सिस और वेजाइना के लॉन्ग एक्सिस के मीटिंग पॉइंट पर एक अदर लिगामेंट वो एंगल बनता है जिसको 90 डिग्री का एंगल माना जाता है, और इसी को हम नाम देते हैं एंटी वर्जन।
ठीक है। तो ये जो लिगामेंट है प्यूबोसैक्रल लिगामेंट, ये करता क्या है कि पुल द सर्विक्स बैकवर्ड, ये सर्विक्स को पीछे की तरफ खींच करके रखता है। सो इट मेंटेन्स द एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन पोजीशन ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस की ये जो एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्जन पोजीशन है, ये यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन मानी जाती है। अगर इस पोजीशन में यूट्रस पड़ा हुआ है तो अपने नॉर्मल पोजीशन में है। तो यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन में रहने के लिए ये जो यूटेरोसैक्रल लिगामेंट है, इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका मुख्य काम यही होता है। अब हम तीसरे लिगामेंट की चर्चा करेंगे, राउंड लिगामेंट या लिगामेंटम टीरिस। लिगामेंटम से मतलब लिगामेंट और टीरिस का मतलब होता है राउंड शेप्ड, गोलाकार, बेलनाकार। तो ये चूंकि राउंड इन शेप होता है, इसलिए इसको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं लिगामेंटम टीरिस यूटेराई, यानी यूट्रस का वह लिगामेंट जो सिलिंड्रिकल इन शेप, राउंडेड इन शेप होता है, उसको नाम देते हैं राउंड लिगामेंट। ये करता क्या है इसके बारे में अब आगे देखिए कि दीज आर ए पेयर ऑफ फाइब्रोमस्कुलर बैंड्स। यह जोड़े में होता है, किस चीज का बना होता है तो फाइब्रोमस्कुलर बैंड, यह एक बंधन होता है। कैसा, किसका बना होता है तो फाइब्रोमस्कुलर, कुछ फाइब्रस टिश्यूज और मसल टिश्यूज के द्वारा एक बंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसी को नाम देते हैं राउंड लिगामेंट। ये संख्या में 2 होता है। ये कहां होता है तो बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। जैसा कि कल आपको पिछले वीडियो में ब्रॉड लिगामेंट के बारे में ब्रॉड में ही बताया गया था, उसमें जो 2 पेयर होता है 2 लेयर्स का, तो दोनों के बीच में गैप होता है, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, उसी के बीच में यह लिगामेंट भी पाया जाता है जिसका नाम है राउंड लिगामेंट। इसकी शेप कैसी होती है तो इट इज नैरो फ्लैटेंड बैंड लाइक, यह एक चौड़े और थिन पतले बैंड के जैसा होता है बनावट में, और इसकी लेंथ मानी जाती है 10 to 12 सेंटीमीटर। इसका अटैचमेंट कहां होता है, यानी ये कहां से चलता है और कहां पर एंड होता है तो एक्सटेंड फ्रॉम एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द कार्नुआ ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस के दोनों साइड में जहां फैलोपियन ट्यूब आकर के मिलती हैं, उसी पार्ट को हम नाम देते हैं कार्नुआ ऑफ द यूट्रस। तो वहां से चलता है और कहां चला जाता है टू द एरियोलर टिश्यूज ऑफ द लेविया मेजोरा, ये लेविया मेजोरा तक फैला होता है। तो इस तरह से यह यूट्रस को स्टेबिलिटी देने में, सपोर्ट करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका काम है पुल द फंडस फॉरवर्ड्स सो इट मेंटेन्स द एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन पोजीशन ऑफ द यूट्रस। ये करता क्या है, ये फंडस को फॉरवर्ड्स आगे की तरफ खींच कर लाता है। ये रहा यूट्रस का फंडस, आप उस वाले फिगर में देखे होंगे। ये है फंडस। तो ये जो फंडस है इसको आगे की तरफ खींच करके रखता है। इससे फायदा क्या होता है कि ये जो नॉर्मल शेप ऑफ, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस देख रहे हैं, यानी एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन दोनों नॉर्मल एंगल यहां पर बन रहा है, तो इस पोजीशन में यूट्रस को मेंटेन करने में इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और क्या करता है, कुछ नहीं करता है। इसमें चौथा लिगामेंट है प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट, यानी प्यूबिस बोन और सर्वाइकल के बीच में कोई लिगामेंट है, तो उस लिगामेंट का इससे बढ़िया नाम भला क्या हो सकता है। वह लिगामेंट जो प्यूबिस बोन और सर्विक्स दोनों को कनेक्ट करता हो, उस लिगामेंट को हम नाम देते हैं प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट। ये प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट का क्या है
तो these are a pair of thin fibrous band। यह एक फाइब्रस बैंड होता है जो काफी थिन होता है, पतला होता है, और ये कहां से कहां तक फैला होता है? फ्रॉम द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स ये जो देख रहे हैं आप, इसके इंटीरियर एस्पेक्ट से, और कहां से? एंड अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना, और वेजाइना के अपर पार्ट से ये लिगामेंट चलता है और कहां पहुंच जाता है? टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिक बोन। ये प्यूबिक बोन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जाकर के कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से चूंकि ये बोन से कनेक्ट होता है, अटैच होता है, तो ये काफी मजबूत माना जाता है और ये यूट्रस को सामान्य पोजीशन मेंटेन करने में काफी मदद करता है। इसका काम क्या है? पुल द सर्विक्स फॉरवर्ड। यह सर्विक्स को आगे की तरफ खींच करके रखता है ताकि यूट्रस जो है अपने नॉर्मल पोजीशन में, यानी एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्जन के एंगल को मेंटेन कर सके। यही यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन मानी जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सब जो लिगामेंट चार बताए गए, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट या मैकेनरॉड्स लिगामेंट, और दूसरा यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, तीसरा राउंड लिगामेंट, और चौथा प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। इन चार लिगामेंट की भूमिका क्या है? यानी यूट्रस को अपने नॉर्मल पोजीशन में बनाए रखने में इन लिगामेंट्स की कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। अगर इसमें से ये लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो फिर ये जो यूट्रस है अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रह सकता है, वो डिस्पोजिशन में जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा। तो आइए एक बार सरसरी तौर पर हम रिवाइज कर लेते हैं। ये ट्रू और फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट्स क्या हैं? ये लिगामेंट्स ऐसे हैं जो यूट्रस को उसके नॉर्मल पोजीशन को मेंटेन करने में, उसको सपोर्ट करने में काफी मदद करते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण होता है ये जो इंडो पेल्विक फेसिया होती है, जब वो आपस में गुत्थम गुत्था होती है, सघनता उसमें आती है, तो ये यूटेराइन वेसल्स के चारों तरफ इनका निर्माण होता है और ये सर्विक्स के दोनों तरफ होते हैं। इसकी शेप फाइन शेप बताई जाती है। अटैचमेंट इसका बताया जाता है फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द सर्विक्स एंड द लेटरल फॉर्निक्स ऑफ द वेजाइना। यानी ये सर्विक्स है, इसके दोनों लेटरल साइड में, और ये जो फॉर्निक्स आप देख रहे हैं तो लेटरल फॉर्निक्स, वेजाइना में 4 फॉर्निक्स आपको बताए गए थे, इंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल। तो ये वेजाइना के लेटरल फॉर्निक्स और सर्विक्स के लेटरल साइड से ये अटैच होते हैं और कहां पहुंच जाते हैं? टू द लेटरल वाल ऑफ पेल्विस। पेल्विस की जो लेटरल वाल है वहां तक पहुंचते हैं और दोनों को कनेक्ट करते हैं। इस वजह से ये यूट्रस को काफी सपोर्ट करने में मदद करते हैं। इनका काम होता है इट प्रिवेंट्स प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस को प्रोलैप्स होने यानी नीचे लटकने से ये रोकने में मदद करते हैं। और क्या करते हैं? मेंटेन द सर्विक्स इन प्रॉपर पोजीशन। और सर्विक्स को अपनी प्रॉपर पोजीशन में रहने के लिए ये काफी सपोर्ट करते हैं। इन लिगामेंट्स को हम नाम देते हैं, एक दूसरा जो है कार्डिनल लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस के कार्डिनल लिगामेंट के नाम से भी इनको हम जानते हैं। दूसरा जो लिगामेंट वो है यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। इसका अटैचमेंट होता है दे कनेक्ट सर्विक्स टू द पेरियास्टियम ऑफ द सैक्रम। यानी ये सर्विक्स से चल करके और सैक्रम पर जाकर के लग जाते हैं। तो ये काफी मजबूत होते हैं क्योंकि ये बोन से अटैच होते हैं। तो इस प्रकार ये यूट्रस को काफी सपोर्ट करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनका काम है पुल द सर्विक्स बैकवर्ड्स सो इट मेंटेन्स द एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन पोजीशन ऑफ द यूट्रस। ये सर्विक्स को पीछे की तरफ खींच करके रखते हैं ताकि यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन एंटीफ्लेक्शन और एंटीवर्जन की है वो मेंटेन हो सके। तो इस प्रकार आपने देखा कि यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन में बनाए रखने में यूटेरोसैक्रल लिगामेंट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब तीसरा लिगामेंट जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है राउंड लिगामेंट।
ये गोलाकार होते हैं, इसलिए इनको हम लिगामेंटम टीरिस यूटेराई भी कहते हैं। यूटेरस का ये गोलाकार लिगामेंट। दीज आर ए पेयर ऑफ फाइब्रोमस्कुलर बैंड्स। ये जो है एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड का जोड़ा होता है, संख्या में 2 होते हैं। और ये कहां पड़े होते हैं? 2 लेयर्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट की जो डबल फोल्ड होती है, डबल लेयर होती है, उसके बीच में ये लिगामेंट पड़ा होता है। इसका शेप कैसा होता है? तो नैरो होता है, फ्लैटेंड बैंड लाइक होता है, बहुत पतला होता है और फ्लैटेंड बैंड लाइक होता है और चौड़े बंधे के जैसा होता है, बैंड लाइक होता है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर बताई जाती है। और ये कहां से कहां तक फैला होता है? तो फ्रॉम द एंटेरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द कार्नुआ। कार्नुआ क्या है? ये है कार्नुआ, जहां पर फैलोपियन ट्यूब यूट्रस के साथ कनेक्ट होती है, इसी को कहते हैं कार्नुआ। तो वहां से ये चलता है और कहां पहुंच जाता है? एरियोलर टिश्यूज ऑफ द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है? ये पीछे आपको एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल्स में आपको बताया जा चुका है। अब इसका काम क्या है? पुल द फंडस फॉरवर्ड सो इट मेंटेन्स द एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन पोजीशन ऑफ द यूट्रस। ये करता क्या है? ये फंडस को आगे की तरफ खींच करके रखता है और इस प्रकार से ये जो यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन आप देख रहे हैं, एंटी फ्लेक्शन एंटी वर्जन वाला, उसको इस तरह से मेंटेन करने में ये काफी सपोर्ट करता है, मदद करता है। चौथा और आखिरी लिगामेंट बताया जाता है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, यानी वह लिगामेंट जो सर्विक्स से चले और प्यूबिस बोन तक पहुंच जाए, उसको कहते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। यानी एक इंड इसका सर्वाइकल सर्विक्स और दूसरा इंड इसका प्यूबिक बोन से अटैच हो, तो इसलिए इसका नाम हम रख देते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। दीज आर ए पेयर ऑफ थिन फाइब्रस बैंड। ये संख्या में 2 होते हैं जो फाइब्रस के बैंड होते हैं। इनकी ये कहां से कहां तक फैले होते हैं? फ्रॉम द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सर्विक्स। ये सर्विक्स के इंटीरियर एस्पेक्ट से चलते हैं और कहां से? तो अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना। वेजाइना के अपर पार्ट से भी निकलते हैं और पहुंचते कहां हैं? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिक बोन। ये प्यूबिक बोन जो हिप बोन का इंटीरियर इंफीरियर पार्ट होता है, उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जाकर के अटैच हो जाते हैं। क्योंकि इनका एक इंड बोन से अटैच होता है, इसलिए काफी मजबूत माने जाते हैं। ये करते क्या है कि पुल द सर्विक्स फॉरवर्ड्स। ये सर्विक्स को आगे की तरफ खींच करके रखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें कुछ ऐसे लिगामेंट हैं जो सर्विक्स को दोनों लेटरल साइड से खींच करके रखते हैं। कोई एक ऐसा लिगामेंट है जो सर्विक्स को पोस्टीरियरली पुल करके रखता है, और ये लास्ट वाला ऐसा है जो सर्विक्स को एंटीरियरली पुल करके रखता है। तो ये जो यूट्रस है, इसके चारों तरफ से लिगामेंट जो है इसको अपने अपने तरफ खींच करके, यानी इंटीरियर पोस्टीरियर और दोनों लेटरल साइड से खींच करके रखते हैं, ताकि ये जो यूट्रस है अपने नॉर्मल पोजीशन में पड़ा रहे। इसीलिए इनको हम नाम देते हैं ट्रू और फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट। तो इसी के साथ अब इस वीडियो का हम एंड करेंगे। बाकी अभी यूट्रस में बहुत कुछ चर्चा करना बाकी है, जो हम अगले एपिसोड में लेकर के आएंगे और आपके साथ इन डिटेल इनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे।